राधे राधे दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं आपको सत्यनारायण व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको सत्यनारायण व्रत कथा से जुड़ी कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ देना चाहती हूँ। दोस्तों, सत्यनारायण व्रत किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ इसको पूर्णमासी पर करना अति उत्तम फल देने वाला माना जाता है। पूर्णमासी के अलावा संक्रांति, अमावस्या या एकादशी में से किसी भी दिन सत्यदेव का पूजन करना अति श्रेष्ठ माना जाता है। और इसकी पूजन विधि बता देती हूँ मैं आपको। जिस दिन सत्यनारायण व्रत करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। श्री सत्यदेव के पूजन का व्रत जिस दिन कथा सुनना चाहे उस दिन सवेरे स्नान करके श्री सत्यनारायण जी को हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करें और चंदन, अक्षत, धूप, दीप नैवेद्य से उनका पूजन करें। फिर चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के अंतर्यामी श्री सत्यदेव को जानकर उन सबको प्रणाम करें। भगवान शिव और श्रीमद नारायण का भी भक्ति भाव से पूजन करें। प्रातःकाल ही इस व्रत का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहकर विष्णु भगवान का ध्यान और गुणगान करते रहें। सायकाल स्नान करके पूजन की तैयारी करें। केले जो होते हैं ना, उनके खंभों और आम के पत्तों के वंदनवारों से एक सुंदर मंडप बनाकर सुंदर चौकी पर भगवान की प्रतिमा शालिग्राम की स्थापना करें। पास ही कलश, गणेश जी और नवग्रह भी स्थापित करके संदोषोपचार से पूजन करें। तत्पश्चात ध्यान पूर्वक कथा सुने। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनकादि ऋषियों ने तपोमा सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत या तप कौन सा है। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी श्री विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। आप सब सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल में काशीपुर में सत्तानंद नाम का एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो दर दर भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर विष्णु भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर शतानंद को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गए। सतानंद अपने मन में श्री सत्यदेव का व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरे होते ही वह सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे थोड़े ही परिश्रम से बहुत अधिक धन धान्य भिक्षा में प्राप्त हुआ। सायकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। जब तक जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करता रहा। यह देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक को गया। सूत जी पुण्य बोले कि एक दिन वह सत्यानंद अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मगन हो श्री सत्यदेव की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूलकर कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने सत्यानंद से इस कथा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह सत्यनारायण का व्रत है जो मनोवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था, इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सत्यदेव के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना मूल्य मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन की तमाम सामग्रियां खरीद ली और घर चला गया। घर पर पहुंचकर उसने अपने कुटुंबियों और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यदेव का पूजन किया। नारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। उसने जीवन भर इस लोक में सब प्रकार के सुख भोगे और मरने पर सत्य लोक में गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा हो गया है। वह और उसकी रानी दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे से सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया भी वहां पहुंच गया। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया और स्वयं पूजा की जगह पर गया। वहां का चमत्कार देख उसने राजा से इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन और प्रसाद पा बनिया अपने घर चला आया।
घर पर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत का सब वृतांत कहा और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। उसकी स्त्री का नाम लीलावती था। वह परम साध्वी और धर्मशील थी। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों बाद गर्भवती हो गई और 10 महीने पूरे होने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पतिदेव को सत्यदेव का व्रत करने की बात याद दिलाई तो उसने कहा कि मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने दूतों द्वारा खोज कराकर कंचनपुर नगर के एक बनिए के सुंदर सुशील और गुणवान बालक के साथ उसका विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यदेव का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण अप्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के किनारे रत्नासपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रत्नासरपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह फेंक दिया और स्वयं भाग गए। वहीं बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दे दिया और उनका धन कोष में जमा करा दिया। श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख से दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां श्री सत्यनारायण की कथा हो रही थी। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माता के देरी के कारण पूछने पर उसने सब बात कह दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूल की बात याद आ गई और उसने श्री सत्यदेव की व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से आतुर होकर प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके भी जो आपका व्रत नहीं किया उसी से आप अप्रसन्न हुए थे। अब कृपा करके उनका अपराध क्षमा कर दें। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि में श्री सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही उन दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका सभी धन उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने भी सवेरा होते ही दोनों बनियों की मुक्ति का आदेश दिया। साथ ही उनका धन उन्हें लौटा दिया और बहुत सम्मान पूर्वक उन्हें विदा भी कर दिया। दोनों बनिए आनंदित हो अपनी नौका लेकर घर की ओर चल पड़े। तभी सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया कि नौका में तो लता पत्रों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर को उठ रही है। उसने बड़े कुतूहल हुआ और यह देखकर कि नौका में तो सचमुच ही लता पत्र भरे हैं, वह बेहोश होकर गिर पड़ा। किंतु दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा। यह सब उन दंडी स्वामी की करामात है, चलकर उनसे प्रार्थना की जाए तो फिर वैसा ही हो जाएगा। दामाद की बात मानकर बनिया दंडी स्वामी के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी विनती प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उसे इच्छादित वरदान दिया और स्वयं उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। बनियों ने नाव के पास जाकर देखा तो वह धन रत्नों से भरी हुई थी। तब उन्होंने वहीं पर श्री सत्यनारायण का पूजन किया और कथा सुनी। फिर वह घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी तट पर पहुँच जाना।
कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना भी भूल गई और तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। वह जो ही नदी के किनारे पहुंची, त्यों ही उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देख बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती होने का उद्गत हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वणिक, तेरी कन्या सत्यनारायण के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ी आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आए तो उसका पति जी उठेगा। यह सुन कलावती घर की ओर दौड़ गई और श्री सत्यनारायण जी का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो क्या देखती है कि उसके पति समेत नौका जल पर तैर रही है। यह देख बनिया भी प्रसन्न हो गया और अपने घर पहुंच गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक वह श्री सत्यनारायण का व्रत करता रहा तथा श्रद्धापूर्वक कथा भी सुनता रहा। इसके पश्चात सूत जी बोले कि हे, एक समय टुंडध्वज राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। वहां उसने देखा कि एक बरगद के वृक्ष के नीचे बहुत से गोप ग्वाल इकट्ठे होकर सत्यनारायण जी की कथा सुन रहे हैं। राजा ने ना तो सत्यनारायण जी को नमस्कार किया और ना पूजन के पास ही गए। गोपगण राजा को देखकर स्वयं प्रसाद लेकर उनके पास आए और प्रसाद राजा के सामने रख दिया। राजा ने प्रसाद की कुछ भी परवाह न की और महल की ओर चला गया। राजद्वार घर पर पहुंचते ही राजा को मालूम हुआ कि उसके पुत्र पौत्र और धन संपत्ति सब नष्ट हो गए हैं। उसे वन की घटना स्मरण हो आई और उसने विचार किया कि श्री सत्यदेव के प्रसाद का निरादर करने के कारण ही मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। यह सोचकर राजा पुनः वन में दौड़ा गया और सब गोप ग्वालों के साथ मिलकर श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यदेव का पूजन करके प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद वह घर लौट आया तो उसके मृत पुत्र पुत्रादि भी जी उठे और नष्ट हुई संपत्ति भी ज्यों की त्यों हो गई। तब से राजा जीवन भर समय समय पर श्री सत्यनारायण देव का व्रत और पूजन करता रहा। तो दोस्तों, ये थी श्री सत्यनारायण व्रत कथा। दोस्तों, आप भी इसको पूर्णमासी पे सुनना या कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, हो सके तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। और कथा के अंत होने के बाद आपको करना है सत्यनारायण भगवान का जाप। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम श्री हरि।